हाय गाइस, कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए अमृतसर, वो भी रात के 10:30 बजे वाली बस लेकर के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ सो गए तो हमारा कल का दिन वेस्ट हो जाएगा। तो पैकिंग कर लेते हैं। अभी की सिचुएशन ये है कि जिस होटल में हम रुके थे वही हमको बस स्टैंड तक छुड़वा देंगे। टिकट भी उन्होंने करवा दिया है, तो अब चलते हैं। 10 तक पहुंच जाना बस, ठीक है? 10:30 का टाइम बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा भैया हमें बताते भी जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या जगह है, मतलब ये पूरा गाइड का काम कर रहे हैं साथ में। और अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। इन्होंने मुझे एडवाइस भी दी कि भाई फ़ोन अंदर रख लो, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन वगैरह सब छीन लेते हैं लोग हाथ से। एकदम सुबह का समय, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और इस रिलैक्सिंग माहौल में आकर के हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग सीधा जाते हैं गुरुद्वारे की तरफ। और वहीं पर बाहर से आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आप चाहो तो रूम वगैरह भी ले लो और वहाँ से फिर हम लोग अंदर जाएंगे। ये है एंट्रेंस आपका गोल्डन टेम्पल का, और इसके बाहर का ये पूरा कॉरिडोर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी, हर तरह की। आप अगर किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे ना, आपको कभी भी उस जगह से निराश नहीं होने को मिलेगा। और आप भी उस जगह को निराश मत करें, वहाँ गंदगी मत फैलाइए, और जो भी उनके रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। और ये रूल्स हर जगह होने चाहिए। गेट के इस तरफ है क्लॉक हाउस, यहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं। और ये जो गैलरी दिखाई दे रही है जहाँ से लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और वॉशरूम भी वहाँ पर है, और अंदर भी है नहाने के लिए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब कहा जाता है, जो कि सिख धर्मावलंबियों का बहुत ही पावन और प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये केवल सिख कल्चर का ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए, और अमृत सरोवर जी के जल से स्नान भी करते हैं। सामने जो सरोवर जी आप देख रहे हैं ना, इन्हीं के नाम पर अमृतसर का नाम रखा हुआ है, क्योंकि इसके जल को, इस सरोवर के जल को अमृत के समान माना गया है। इसी अमृत सरोवर की बात कर ली जाए तो इनका निर्माण तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने 1570 ईस्वी में स्टार्ट किया था, और चौथे गुरु श्री रामदास जी ने इसे पूरा किया था। और उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। मैं भी दर्शन कर लेती हूँ और लंगर चख लेती हूँ। गोल्डन टेम्पल तो हम लोग घूम चुके हैं, और अब हम यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे जलियांवाला बाग। गोल्डन टेम्पल के बाहर से देखिए कैसे दुकानें सजी हुई है, हर तरह का सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे सुंदर यहाँ का कॉरिडोर है। फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, और उसके लिए हम लोग चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। क्या बेच रहे थे, मैं तो सुना भी नहीं। गोल्डन टेम्पल के कॉरिडोर के बगल में ही जलियांवाला बाग भी है, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और अब अंदर जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है और क्या हुआ था। और अब हम उस रास्ते से अंदर जा रहे हैं जो वहाँ पर उस समय एकमात्र रास्ता था। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे से गोली चलाई गई थी सबको। ये है जलियांवाला बाग। तेरे को भी दिखाता हूँ। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हैं? इस समय हम घूम रहे हैं जलियांवाला बाग, ऐतिहासिक जलियांवाला बाग। चलो फिर घूमो घूमो।
अचानक हुए उस हमले की वजह से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे और लगभग 120 इसमें से डेड बॉडीज उस समय निकाली गई थी, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सोचो कैसा रहा होगा वो मंजर उस समय का। सामने दीवारों पर आप देख सकते हैं अभी भी ये वो दीवारें सेफ रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गोलियों के निशान हैं देखिए उनको मार्क किया गया है। आप देखिए यही सब, क्या बोलूँ अब मैं इसके बारे में। बैसाखी का दिन था, लोग बिना किसी हिंसा के वहाँ पर एकत्र हुए थे त्योहार मनाने के लिए और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा उस समय इंडियन सिटीजन्स के लिए कितना मतलब हार्श था, उनके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता था और उसके लिए कोई भी अपील नहीं थी, गुप्त सुनवाई होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसका यहाँ पे विरोध हो रहा था। और देखिए जनरल डायर ने वहाँ पे अचानक से अटैक किया, इतनी सारी गोलीबारी की, लोगों की इतनी डेड बॉडीज़, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और आप ये निशान देखिए दीवारों पर वाइट मार्क किया हुआ है इनको। तो ये गोलियों के निशान पड़े हुए हैं दीवारों में, आप देख सकते हैं आउटलाइन किया हुआ है। नीचे तक गोलियां मारी है देखो। नीचे नहीं छुपाऊंगे तब ये ऊपर को नहीं होगा ना, ये बाद में बनाया गया होगा ऊपर को। हाँ, और ये मेरे हिसाब से गुरुद्वारा साहिब का कुछ रहा होगा इधर पे। इतने बड़ी बड़ी गोलियां चलाई हैं भाई, कंटिन्यू। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा। तेरह अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिस पर जनरल डायर ने, देखो एक ही एंट्री का यहाँ पे गेट था उस समय, और वहाँ पे से उसने गोलियाँ चलानी स्टार्ट की थी। और अलग अलग जगहों पे उन गोलियों के निशान भी बने हुए हैं और वो सब मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है इस वीडियो में। और ये बोर्ड में सामने क्या लिखा हुआ है ज़रा से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, डायरेक्शन दिखा रखी है जहाँ जहाँ पे गोलियों के निशान हैं, और मार्टर मेमोरियल और आपका सल्वेशन ग्राउंड। तो ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ये आप पूरा जलियांवाला बाग का एक ओवरव्यू देख लीजिए यहाँ पर से। इतने सारे लोग यहाँ पर इसीलिए तो आते हैं कि जो हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हुई है उनको लोग अपनी आंखों से देख सके कि कहाँ पर इतना क्रूर अत्याचार लोगों के साथ में हुआ था। सामने से हम आए थे, एंट्री वहाँ से थी और एग्ज़िट यहाँ से है। देखिए भाई अब बाज़ार सज गई है पूरी, क्योंकि जब हम उस समय आए थे उसमें मॉर्निंग थी। और अभी देखिए शॉपिंग के लिए ये सामने है पार्टीशन म्यूजियम। तो सोच रहे हैं, हाँ ये है मिस बल्लू, मिसेस कमलेश बेलवाल। अरे यार क्यों मिसेस बेलवाल कहने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है, अच्छा की आइडेंटिटी है तो मिसेस पांडू मत बोलो ना। खींच फोटो, खींच के दिखा। तो मेरे पीछे जो है ये है पार्टीशन म्यूजियम, जहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे, क्या क्या मैनिफेस्टो आया था, उस सब की नॉलेज यहाँ पे दी गई है। और लोगों ने किस तरह से अपनी जान कुर्बान करके चीज़ें की हुई थी वो सब यहाँ पे है। बस के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। ये जो भैया जी हैं ये हमको लेके जा रहे हैं अपनी शॉप में, बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ 1500 के 3 पटियाला सूट मिलते हैं और 1 घंटे में सिलाई भी देते हैं। तो चलते हैं इनकी दुकान में। कर दी मैंने वहीं से देहरादून की है। कहाँ? यहाँ यार वो तो बस थी स्लीपर वाली। ये है भैया जी की शॉप, मोहन टेक्सटाइल्स। उसके सर पर चोच मार रहा है, देखो वो जो बैठा है ना पानी के उसमें, वो देखो उसके सर पे चोच मार रहा है, तो जैसे पीने को हो रहा है वो चोच मार रहा है। तो चलिए भाई ऑटो की सवारी करते हुए अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे वाघा अटारी बॉर्डर। ऑटो हमने बुक नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम यहाँ पहुँचे थे ना तो कुछ लोग आए यहाँ पे, मतलब ऐसा चलता है कि लोग आते हैं और बोलते हैं वाघा बॉर्डर वाघा बॉर्डर। तो हम लोगों ने एक से फिक्स कर लिया कि हाँ ठीक है हम जाएंगे। और जितना भी उन्होंने चार्ज बोला
पर पर्सन मुझे याद नहीं है, 100 200 300 पता नहीं कितना था। तो उन्होंने कहा कि 2 बजे आप आ जाना, 2 बजे से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम 4 बजे से होते हैं, तो उससे पहले पहले आपको पहुंच जाना होगा। तो हुआ क्या, वो ऑटो लेके आया, मतलब वहाँ पे ऑटो ही लेके आते हैं। तो प्लान था नहीं, अब मुझे देखो ऑपोजिट साइड में बैठना पड़ रहा है ऑटो के। हाँ, एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, फोटो फोटो लेना तो ले लो। चलाए बाहर निकल। सामने है वाघा अटारी बॉर्डर और वहाँ पे कोई भी गैजेट नहीं ले आ सकते, इवन चार्जर, पावर बैंक कुछ भी नहीं ले आ सकते। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से वाघा अटारी बॉर्डर लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा और ऑटो से यहाँ आने में हमें लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम लगा था। इस वाली शॉप के अलावा आगे ऑप्शंस है नहीं, तो जो भी हमारे पास चार्जर, पावर बैंक, पर्स वगैरह था वो सबमिट हमें करना ही था यहाँ पर। ऑटो ने हमें 1 किलोमीटर आगे और छोड़ दिया था और क्योंकि ये बीएसएफ वाला एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, तो यहाँ पे सेफ्टी का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपके पास एक्स्ट्रा बैग भी नहीं हो सकता और आपकी चेकिंग भी होती है यहाँ पर अच्छे से। चेकिंग के लिए लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की अलग थी, तो लेडीज़ की लाइन में भीड़ बहुत कम थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अब मैं इनका वेट कर रही हूँ यहाँ पर कि कब आएंगे, और अब आ रहे हैं, देखो उतनी देर से वो कमांडो जैसे बन के आ रहे हैं वहाँ से। चलो कुछ ऐसा तो खाने का मन हो रहा है, समोसा टाइप का आइटम। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? आज हम जा रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर। अच्छा, चलो फिर वहाँ चल के बताओ। लाओ मैं टॉयलेट जा। मैंने पाकिस्तान का एक ऑर्डर दिखा था, देखो वहाँ बिल्कुल भी लोग नहीं बैठे हुए हैं, बहुत कम, वहाँ है नहीं लोग सारे जो है वो इधर है अपने इंडिया में।
देखिए सामने है वर्ल्ड फेमस खालसा कॉलेज, जहाँ पर इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग हुई है और भी बहुत सारी मूवीज़ की। और ये इतना सुंदर सा दिखाई देता है बाहर से। दिन में जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, उस समय मुझे नींद आ गई थी ऑटो में, तो मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई, बट रात को भी ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है भाई। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं वापस गोल्डन टेम्पल के पास, ऑटो वाला हमें वहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों ये रही पूरी गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, और मेरी चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय गाइस।